टॉप 5 बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स एंड एट 12,000 रुपीज। सो हे फ्रेंड्स, अगर आप भी आज के समय पर इस प्राइस पॉइंट के अंदर अपने लिए एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन चाहते हैं जहां पर आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन, दमदार फीचर्स, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस, तगड़े कैमरास और लंबी चलने वाली बैटरी के साथ में 5G का सपोर्ट मिले, सो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स का नोट 40X 5G। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलने वाला है और जैसा कि डिजाइन लैंग्वेज आपको इन्फिनिक्स की तरफ से हमेशा से देखने को मिलता है, कुछ वैसा ही डिजाइन लैंग्वेज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब की बार ये स्मार्टफोन थोड़ा सा हैवी होने वाला है क्योंकि स्मार्टफोन की थिकनेस है 8.3 mm और साथ ही ये फोन 201 ग्राम वेट के साथ में आता है, यानी कि हल्का फुल्का खाया पिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन का आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.78 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल। आपको 500 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो इंडोर में तो आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी, हालांकि आउटडोर में आपको यहाँ पर थोड़ी मोड़ी विजिबिलिटी की इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। रही बात गेमिंग की तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात यहाँ पर इमेज क्वालिटी की तो आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी भी अबोव एवरेज देखने को मिलती है। वहीं पर हम वीडियो क्वालिटी की बात करें तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 2K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट। हालांकि दोस्तों ये चिपसेट हमें काफी सारे स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल चुका है और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये चिपसेट कोई खास नहीं है, आपको डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अंततः पर ये स्मार्टफोन लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, यानी कि आपको ठीक ठाक लेवल की गेमिंग वगैरह करवा देता है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस मॉड्यूल यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट और चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बैटरी मॉडल से आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, साथ ही ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट दिया गया, जो कि काफी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी मिल जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम और मेमोरी कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन Android 14 बेस XOS 14 पर लॉन्च किया गया है। हालांकि आपको यहाँ पर सिर्फ 1 साल का ही मेजर अपडेट मिलने वाला है और 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे, जबकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर हमें काफी सारे ऐसे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं जहां पर हमें एटलीस्ट 2 साल की मेजर अपडेट का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। और रही बात 5G बैंड्स की, तो यहाँ पर आपको सभी 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो इसमें आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सो बेसिकली अगर आप ज्यादा रैम और ज्यादा स्टोरेज वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो गुड लुकिंग भी हो, तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 8 और 128 के लिए नॉर्मली आपको 14,000 रुपए तक पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो यही फोन आपको लगभग 11,000 रुपए की कीमत पर मिल जाएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि 11,000 रुपए की कीमत के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा खासा फोन है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते। पहले यहाँ पर Redmi का 13 5G बात करें इस फोन की, ये फोन आपको बिल्कुल भी Redmi 12 5G की तरह ही देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर फ्रेम आपको प्लास्टिक की मिलने वाली है और फ्रंट और बैक में आपको ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन 8.2 mm की थिकनेस और 205 ग्राम वेट के साथ में आता है। सो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा है। और हाँ, इसी के साथ में आपको यहाँ पर IP53 की वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन का फीचर भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल फोन की बिल्ड क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी। बात करें डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर लगी हुई 6.79 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है और इसके अलावा 550 नीट तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। सो इंडोर में फोन को यूज करने में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी, हालांकि आउटडोर में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी की थोड़ी सी शिकायत देखने को मिल सकती है। रही बात यहाँ पर गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट मिलती है। चलिए
अब बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको देखने को मिलेंगे दो कैमरास, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 108 मेगापिक्सल का, जो कि आता है सैमसंग के आइसोसेल HM6 सेंसर के साथ में। और देखा जाए तो ये सेंसर काफी कमाल का है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर f1.8 का अपर्चर देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो फोन का कैमरा सेटअप काफी अच्छा है और डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आ जाती हैं। तो फोटोज में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm बेस Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2 का एक्सेलरेटेड वर्जन, जो कि ऑन पर लगभग 4.5 लाख स्कोर करता है। और देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये एक अच्छे स्कोर है, जो कि आपको मीडियम लेवल पर काफी अच्छी गेमिंग कराने में कैपेबल है। इसी के साथ में LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस मॉड्यूल फोन का यहाँ पर अच्छा है। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5030 mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि 33 वोल्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट, और सबसे अच्छी बात कि आपको चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा, उसमें भी आपको यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेगी। रही बात यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की, यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, जो कि आपको डिसेंट आउटपुट भी दे देते हैं। इसी के अलावा आपको यहाँ पर मिलता है एक हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वहीं पर अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें, ये स्मार्टफोन आता है Android 14 बेस हाइपर OS के साथ में। हालांकि यहाँ पर थोड़े मोड़े अब भी ब्लॉटवेयर हैं, लेकिन आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा मिल जाएगा। और इसी के साथ में कंपनी ने क्लेम किया है कि आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, ये भी काफी अच्छी बात है। और ओवरऑल देखेंगे तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर ये एक डिसेंट ऑप्शन है। अगर आप Redmi की तरफ से कोई नया 5G स्मार्टफोन चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है सैमसंग का Galaxy M16 5G। बात की जाए इस फोन की, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक की फ्रेम, और साथ ही साथ ये फोन 7.9mm की थिकनेस और 191 ग्राम के साथ में आता है। तो इन हैंड फीलिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात गेमिंग की, तो 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। डिस्प्ले से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही में 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। फोन का कैमरा सेटअप काफी अच्छा है और डे लाइट में फोटोज वगैरह भी काफी अच्छी आ जाती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी ढेरों सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, ढेरों सारे मोड्स का सपोर्ट दिया गया है। सो फोटोज के मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट, जो कि देखा जाए तो काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है ARM वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर अच्छी खासी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। रही बात स्मार्टफोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। तो आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग काफी आसानी से कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेली टास्क वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई खास इशू देखने को नहीं मिलने वाले। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। सो देखा जाए तो एक अच्छे साइज की बैटरी है, और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि फोन 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको कोई भी एडेप्टर नहीं दिया गया है। एडेप्टर आपको अलग से परचेस करना होगा। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की, तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स है, जिसके आउटपुट देखा जाए तो अच्छे हैं, आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आने वाली।
और हाँ, रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर मिलेगा हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 14 बेस्ड सैमसंग के One UI 6.1 पर। लेकिन यहाँ पर सैमसंग ने क्लेम किया कि आपको यहाँ पर 6 साल के मेजर अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन लगभग सारे 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीट पैकेज है। अगर आप स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,499 रुपए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हम रखा हुआ है Vivo का T4X 5G। बात की जाए इस फोन की, तो ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है। प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का बैक, और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन 8.1mm की थिकनेस और 204 ग्राम वेट के साथ में आता है। तो इन हैंड फीलिंग में फोन आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको किसी और स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिलती। सो देखा जाए तो ये काफी अच्छी बात है। आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलिट्री गेट सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी कमाल की देखने को मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.72 इंचेस की एक फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, साथ में पैंडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है, और 1050 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है, और डे लाइट में फोटोज में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। आपको यहाँ पर काफी अच्छे कलर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। काफी ढेरों सारे मोड्स वगैरह का सपोर्ट दिया गया है। नाइट मोड का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि इस प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। तो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4nm बेस MediaTek Dimensity 7300 का चिपसेट। साथ ही गेमिंग के लिस्ट में आपको मिलता है ARM Mali G615 MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर काफी अच्छी गेमिंग कराने में कैपेबल है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 7 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छे स्कोर हैं। साथ ही साथ LPDDR4S की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज लगा हुआ है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ डेली टास्क और मल्टीटास्किंग भी आप यहाँ पर काफी इजीली कर सकते हैं। सो परफॉर्मेंस मॉडल फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस फोन के बैक साइड में आपको 6500 mAh का बड़ा सा बैटरा देखने को मिलता है। साथ में 44 वोल्ट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर इजीली 1.5 से 2 दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफी लाउड और अच्छी है। लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी 3.5mm का जैक और कार्ड ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाले, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 5G सिम लगाने का ही ऑप्शन मिलेगा। इन सभी के अलावा अगर बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 बेस्ड FunTouch OS 15 पर लॉन्च किया गया है। आपको यहाँ पर 2 साल की मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको यहाँ पर लगभग सारे ही 5G बैंड्स का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अगर आप गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे और वो भी इस प्राइस पॉइंट के अंदर, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 13,999 रुपए। लेकिन बैंक ऑफर के साथ में ये स्मार्टफोन इजीली आपको 12। दोस्तों लिस्ट का अगला फोन है यहाँ पर Realme की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च Realme का P1 5G। बात करें फोन की, तो दोस्तों यहाँ पर ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है। साथ ही साथ IP54 यानी कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इन सभी के अलावा 7.9mm की थिकनेस और 188 ग्राम्स का है। सो ओवरऑल देखेंगे तो फोन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और रही बात डिजाइन की, तो डिजाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो दोस्तों ये फोन आता है 6.67 इंचेस के फुल HD+ वाली एमोलेड पैनल के साथ में। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है और 2000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी की कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, अगर हम बात करें गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिलती है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर वाइड बैंड का सपोर्ट भी मिल जाता है। और देखा जाए तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी डिस्प्ले काफी अच्छी है। सो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की।
तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास देखने को मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, जहां पर सैमसंग का S5K JN1 वाला सेंसर लगा हुआ है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ज्यादा कैपेबल सेंसर है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। रही बात कैमरा आउटपुट की दोस्तों, तो डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी निकल कर आती है। तो डे लाइट में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी अच्छी बात है। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो बैक कैमरा से आपको यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, अप टू 30 FPS। लेकिन 4K की वीडियो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, तो अगर आपको थोड़ी सी स्टेबल वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पर 1080p यानी कि फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। साथ ही साथ अगर आप फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, अप टू 30 FPS। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो कैमरा परफॉर्मेंस फोन की अच्छी है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की मेन हाईलाइटेड फीचर यानी फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm MediaTek Dimensity 7050 का चिपसेट। और दोस्तों ये पहला स्मार्टफोन है जो कि आपको 15,000 रुपए के अंदर इतना पावरफुल चिपसेट देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए ARM वाली G68 MC4 का 4 कोर का GPU देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 6 लाख प्लस के ऊपर स्कोर करता है। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो ये बहुत ही कमाल के स्कोर है। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी हाई लेवल की गेमिंग वगैरह भी करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। इन सभी के अलावा डेली टास्क वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज भी मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में फोन यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं देता। अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 45 वोट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। सो ये भी काफी अच्छी बात है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया है, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी है, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो पॉसिबली आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यूजर इंटरफेस की। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है Android 14 बेस्ड Realme UI 5.0। तो फोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी यहाँ पर काफी अच्छी रहती है, तो यहाँ पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है। और सबसे अच्छी बात, आप यहाँ पर चुपके से किसी की भी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी बिना सामने वाले को बताए। और साथ ही साथ कंपनी ने ये भी क्लेम किया कि आपको यहाँ पर 3 साल के मेजर अपडेट का सपोर्ट मिलेगा और 4 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो चलिए बात की जाए प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए नॉर्मली आपको देने होंगे 14,000 रुपए। लेकिन बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको इजीली 13,000 रुपए की कीमत पर मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट फोन है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको बता दूं कि हमने सभी स्मार्टफोन के लिंक वीडियो में टैग कर दिए, तो अगर आप चाहें तो वहां से भी उन्हें परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिए।